हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से हम लोग पूरी तरीके से तैयार है प्राचीन भारत का इतिहास। चूंकि आपने थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं। देखिए, अभी तक आपने पार्ट 1 जो देखा इसका, जिसमें आपने जानकारी हासिल किया प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद पाषाण काल और उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल किए और फिर वैदिक काल के बारे में। तो आइए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो पढ़ाऊंगा उसी का लास्ट में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। करेक्ट है? तो रेडी है आप लोग? तो आइए वन लाइनर के माध्यम से पार्ट 2 सामने लेकर आया हूं और आज का जो क्लास शुरू हो रहा है उसका नाम है जैन धर्म। बउआ, जैन धर्म से शुरुआत करते हैं। सभी लोग सुनिएगा, लास्ट में क्वेश्चन इसी से देंगे हम। जैन धर्म के बारे में शुरू करें शुरुआत। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। और देखिएगा, जैन धर्म में एक तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। तीर्थंकर का अर्थ होता है कौन सा जानते हैं? कि तीर्थंकर का अर्थ होता है कि उस जैन धर्म के बारे में उसके जानकारी होते हैं और उसी का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य आदमी होते हैं। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। पहला जो तीर्थंकर हुआ उसका नाम था ऋषभदेव और 23वां जो थे महावीर स्वामी और 24वां जो थे और लास्ट जो थे पार्श्वनाथ थे। कोई दिक्कत? 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी और पहला थे ऋषभदेव। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पहला जो थे ऋषभदेव, 23वां जो थे वह पार्श्वनाथ और 24वां और अंतिम जो तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म। अच्छा, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है वह जैन धर्म का पूछेगा क्वेश्चन कि अनेकांतवाद किस धर्म या मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो क्या बोलिएगा? जैन धर्म। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ होता है? संवर, सपरंस्वार वार। संवर का क्या अर्थ होता है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। यानी जब नए जो ऊर्जा होती है, कर्म होते हैं, उसका प्रवाह जब रुक जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोला जाए बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है त्रिरत्न। त्रिरत्न का सिद्धांत किसमें प्रचलित है? त्रिरत्न जैन धर्म में। त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, असम्यक ज्ञान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। इस चीज को भी आप लोग क्या करेंगे? दिमाग में रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बोलिएगा अनुव्रत सिद्धांत। एक है अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय है? जैन धर्म का। सब वही है, यापनीय। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? कई बार पूछा गया है तो याद रखना। प्रारंभिक जो जैन साहित्य है, प्रारंभिक जैन साहित्य वह अर्धमागधी में लिखा गया है। अर्धमागधी में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? श्वेतमेध शिखर। अच्छा, जैन संप्रदाय, देखिए जो जैन धर्म है जिसके संस्थापक महावीर है। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर। और महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था, याद है आप लोगों को? महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। नहीं, उनका मृत्यु हुआ है उत्तर प्रदेश के देवरिया सरवन बेलगोला में हुआ है। महावीर का कहां पे मृत्यु हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ है। नहीं, और महावीर का कहां पे हुआ है? पावापुरी में। कब हुआ था उनका? 468 ईसा पूर्व में। एक बार फिर से कंफ्यूजन को दूर करें। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में
कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और उनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। नहीं, जब राजगीर आप लोग जाते हैं तो वहां से 20 किलोमीटर दूर पड़ती है पावापुरी। वहां पे एक पूरा पोखर है और पोखर के अंदर क्या है? एक मंदिर बना है जिसके जल मंदिर के नाम से जानते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि जल मंदिर के नाम से किससे जाना जाता है, तो आप दीजिएगा जवाब पावापुरी को। ठीक है। और जब आप राजगीर जाते हैं तो वहां से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है आपका ग्लास हाउस। नहीं, लेकिन ग्लास हाउस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए आप नहीं जा सकते हैं, नहीं देख भी नहीं सकते क्योंकि 6 किलोमीटर तक वर्जित है। अब सुनो, तो एक क्वेश्चन है कि जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, कौन कौन सा? एक था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर जो होते श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, स्थूल भद्र के शिष्य हैं, और दिगंबर जो है वह नंगे रहते हैं, नहीं, और खुली आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं, और भद्रबाहु के शिष्य हैं। और कौन सी संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था? प्रथम जैन संगीति जब हुआ था तो उस समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर की। अच्छा बताइए, किस जैन संगीति के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति। देखो, प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईस्वी में। 300 ईस्वी में प्रथम संगीति कब हुआ है? दिया है लोशन पे। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूल भद्र अध्यक्ष, और द्वितीय हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, नहीं, वल्लभी स्थान और क्षमा श्रवण अध्यक्ष गुजरात में है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए? स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वो कहलाए श्वेतांबर, और भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर। याद रखिएगा इसको। और जैन तीर्थंकर क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24 में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम तिरशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, नहीं, प्रमुख उपाधि क्योलिन, जीन, निर्गंध, अहर्त। और निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुआ? पावापुरी, बिहार में के पावापुरी में, जिसको राजगिरी आप लोग भी कहते हैं। 72 वर्ष की आयु में और 468 ईस्वी में क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया। स्यादवाद किस सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, नहीं, ठीक है, जो आपका बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें पूरे भारत के 16 महाजनपदों में बटी होने की क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है अंगुत्तर निकाय से। बराबर की गुफाओं का निर्माण निर्मित किस लिए किया गया था? अच्छा, बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता? आजीविकों को आवास के लिए। आजीवक माने जो उस धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले हैं उसको रहने के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत, देखिएगा, पार्श्वनाथ जो थे 23वां तीर्थंकर, 4 गो महाव्रत दिए थे, और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था क्या? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत को शिक्षा दिए। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु। जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहां से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। तो जैन धर्म इसी के साथ क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। याद हो गया होगा आप लोगों को? नहीं, इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनका निधन कब हुआ, नहीं, कहाँ हुआ, और उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन कि त्रिरत्न का जिक्र किस धर्म में किया गया है? श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से आते हैं? नहीं, और जब जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी की निधन हुआ तो उसको किस नाम से जानते हैं? यही सब क्वेश्चन रहता है। नहीं, 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य उसने जोड़ा था 4 महाव्रत में। 4 महाव्रत कौन दिए थे? तो 4 महाव्रत जो थे वो दिए थे कौन? पार्श्वनाथ और
जो पांचवा है वो देने का काम कौन किए थे? महावीर स्वामी ने दिए थे। ठीक है, अब आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ले। पढ़ के तो आए ही हैं आप लोग, पूरा सब कुछ याद ही है, तो शुरू करें बौद्ध धर्म। चलो बच्चे, बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 463 ईसा पूर्व में। हाँ, 563 ईसा पूर्व में कि 83 ईसा पूर्व में? 63 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है। और वो 80 वर्ष तक जिए थे और 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया था। कहाँ पे मृत्यु हो गया था? उत्तर प्रदेश, देवरिया, कुशीनारा, उत्तर प्रदेश, देवरिया। तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लो। चलिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दिया उसको त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक। महाविनिष्क्रमण से आप क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग कर। देखो, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसको जाना गया किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन। याद करो बहुआ, याद रखिएगा। पहला जब उपदेश दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ था तो बुद्ध के नाम से जाने गए थे। अब पहला उपदेश दिए थे कहाँ पे? सारनाथ में, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जब गृह त्याग किए तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। और जब दुनिया त्यागे तो महापरिनिर्वाण कहा गया। और दुनिया के मोह माया यानी दुनिया के तृष्णा का नष्ट हो जाना निर्वाण कहलाता है। तृष्णा का नष्ट हो जाना निर्वाण। एक बार फिर से देखिएगा, बौद्ध यानी गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किस वृक्ष के नीचे? याद है आप लोगों को? पीपल के नहीं, पीपल के नीचे। तो बोलो, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान, महायान। और कब? चौथी बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो भागों में बटा, महायान और हीनयान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? द्वितीय संगीति में। लेकिन महायान, हीनयान चतुर्थ में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? उपसंपदा का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। धर्म चक्र के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को कहा जाता है उपसंपदा। बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? उदायीन के। उदायीन कौन वंश का उदायीन था पता है? हर्यक वंश का था। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा उदायीन। और अंतिम हर्यक वंश का जो राजा है वह कौन है? नागदशक। उसके बाद आती है शिशु नाग वंश। उसके बाद आती है नंद वंश, नहीं, उसके बाद आती है मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इतने वंशों ने मगध पर अपना शासन व्यवस्था चलाया। ओके, देखो एक क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। 4 गो सत्य है। दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित उसके लेखक कौन है? बौद्धों का रामायण कहलाता है बुद्ध चरित और उसके रचनाकार का नाम है, बुद्ध चरित के रचनाकार है अश्वघोष। याद कर लीजिएगा, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, रुम्मीदेई। अच्छा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। और ये क्वेश्चन अब याद कर लीजिएगा कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो मिला है गांधार शैली में मिला है। कौन शैली में? ऐसे भी ज्यादा मूर्ति मिलेगा तो गंधे करेगा, माने अपना कोडिंग। ठीक है, तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति कौन शैली में? गांधार शैली में। बुद्ध का प्रथम जो मूर्ति मिला है मथुरा शैली में। याद रखिएगा, मथुरा शैली में प्रथम बुद्ध की मूर्ति मिली है। कहां से मिली है? जमीन के अंदर से मिली है। कैसे मिली है? खुदाई करके मिली है? नहीं। तो आगे, तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति कौन कला में मिली है? गांधार।
अब प्रथम मूर्ति कौन कला में मिली है? मथुरा, याद कर लीजिएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया? प्रथम उपदेश में। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किन महत्वपूर्ण घटना से है? तो ज्ञान प्राप्ति से है। वो महाबोधि मंदिर का संबंध बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजे थे। और बताओ, बौद्ध धर्म जो है, महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, कहां पे? लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कपिल वस्तु है अभी। पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया देवी, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पालन पोषण की थी उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने, बेटा पुत्र का नाम था राहुल और पत्नी का नाम था यशोधरा। देखो, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और महावीर के बेटी का नाम प्रियदर्शनी, अनुज्ञा प्रियदर्शनी, जिसका पति बना था जामिल। बड़ा निमनता है, दोनों कंट्रोल कर ले ना। उनका एगो बेटी थे, इनका एगो बेटा है। कितना अच्छा तो है ना हो, हम दो हमारे एक। वो जमाना में जानते थे, आज के लोग नहीं जानते हैं। सारथी चन्ना, गोरा कंथक, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे? वह गया, निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश दिया ऋषि पत्तनम सारनाथ, शिष्य आनंद उपाली, धर्म प्रचार का स्थल साक काशी मगध अंग मल बज्जी कौशल। और जीवन का अंत हुआ उनका 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष, वैशाख पूर्णिमा के दिन। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, देवरिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, वैशाख पूर्णिमा। अच्छा, बुद्ध के जीवन काल में ही बोलेगा, बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी था। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। मूर्ति पूजा की शुरुआत कौन किया भारत में? बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अब जाएंगे तो ये सब वहाँ बोलेंगे, फिर आएगा, चिंता नहीं कीजिए, फिर नालंदा का फोटो आएगा, हमके अच्छा से आएगा वीडियो, नहीं और सुधार होगा, इस बार अच्छा कैमरा बन जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। और उसको किसने नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जब नालंदा जाते दिखाएंगे कैसे नष्ट हुआ है। तो जब गए तो उसको लगा कि बहुत सारा यहाँ पे धन संग्रह है, संपत्ति रखा हुआ है। उन्होंने खोजा, नहीं मिला तो गुस्सा में आकर क्या कर दिया? जला दिया। जो कि 6 महीने तक बौद्ध धर्म का जो किताब सब था जलते, जो कि दर्शन कर लीजिएगा पवित्र स्थल का, हमने वीडियो बना दिया है। चलिए आगे बढ़िए। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था पता है? कुछ नहीं था। उसमें स्टूडेंट और टीचर थे जो विश्व से आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। बहुत सारे अच्छे चीजें वहाँ पे। और उसका नष्ट करने का श्रेय जाता बख्तियार खिलजी को, जो कि किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लो। अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति है जो बहुत खूबसूरत एक लड़की थी, औरत थी, याद आ रहा है? रतन सेन की पत्नी, जिसकी पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती उसका नाम था। नहीं, आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि पद्मावती बहुत ही खूबसूरत थी। और उसके वहां पे एक रहता था दरबार में एक व्यक्ति, जिसको वो बेइज्जत करके उसको निकाल दिए थे ना, रतन सेन। जब निकाल दिए थे तो वो सोचा कि कोई शक्तिशाली राजा उसके बारे में बोलेंगे, और औरत की सुंदरता पर तो सब मोहित हो जाता है, निम्न आदमी नहीं। तो क्या किए कि गए किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अलाउद्दीन के खिलजी को पहले तो जाने नहीं देता था, लेकिन जब बात कहा अच्छा तो उसको जाने दिया। अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि जानते हैं एक रतन सेन नाम का राजा है और उसकी पत्नी है पद्मावती, वो इतनी खूबसूरत है कि एक नज़र देख लीजिएगा
तो आप उसको अपना बनाना चाहेंगे नहीं। तो अलाउद्दीन और खूब उसकी बड़ाई कर देता है, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी जो है संवाद भेजता है कि मुझे पद्मावती को एक झलक देखना है, चाल नहीं, और वो देखने जाता, उठा लेता। लेकिन राजा तो राजा होता है, रतन सेन को बहुत प्रेम था अपनी पत्नी से, कहा कि नहीं ऐसा कतई नहीं होगा। तो कहा कि तो दूसरा उपाय, तो कहा कि उपाय है आप क्योंकि कहता है कि वो सब औरतें जो थी घर से नहीं निकलती थी दूसरे पुरुष के सामने, तो सवाल उठा कि वो रहेगी खिड़की के सामने रहेगी, अंदर अंदर शीशा लगा होगा, शीशा में वो देखेगी, शीशा का परछाई बनेगा पानी में आगे पोखर में नहीं, और उसमें तुम देखना। तो ऐसे ही किया जाता, वो देखता है लेकिन चालाकी करता है, और उसको क्या करता है, रतन सिंह को बंदी बना के ले जाता है, धोखाधड़ी नहीं। और उसके बाद पद्मावती उसको किसी प्रकार छुड़ा लेती है। उसके बाद युद्ध होता है, क्योंकि वह शादी करना चाहता था पद्मावती से, माने शादियों शुदा के न छोड़ता है, जय श्री राम। तो उसके बाद उसको क्या करता है कि हमला करता है राजा रतन सिंह, उसमें युद्ध में मारे जाते हैं। और जब मर जाता था, पहले की रानी तो वहाँ के जितनी भी खूबसूरत लड़कियां रहती थी या दरबार में औरतें सब जौहर कर लेती थी। जौहर का मतलब होता है आग लहरते रहता था, उसमें सब कूद जाती थी, जिंदा होगा आज के पूर्ण महिला को कहेगा जाओ, एगो नहीं हो तो क्या हुआ दूसरा से कर लेंगे नहीं, और सब का सब कूद गई, और एक खूबसूरत महिला सदा सदा के लिए चल बसी, सुंदरता सुंदरता रह गया। कभी कभी सुंदरता भी जान का क्या बन जाता है, दुश्मन। तो ये अब भटकिए नहीं अब इस दुनिया में, आइए एक बार फिर से। तो आइए बढ़िए बच्चे लोग, हम लोग बढ़ते बढ़ते आ गए थे। बताइएगा भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत कौन किया है, बौद्ध धर्म, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, उसको नष्ट करने का बख्तियार खिलजी नहीं। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था स्थापना कौन काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त संवत की शुरुआत कहिया हुआ है, 319-320 ईस्वी में नहीं। अष्टांगिक मार्ग की कल्पना कौन किया, धर्मचक्र परिवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, 8 मार्ग। अगर दुनिया से चाहते हो मोक्ष की प्राप्ति तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। और बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी, वैशाली में। क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी भी स्त्री को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन वैशाली में उसकी अनुमति दी गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और उसके अध्यक्ष कौन थे, सावाकामी। और कालाशोक शासनकाल तृतीय 250 ईसा पूर्व में, 255 या 50 देता है, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र। मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे और शासन अशोक का था। और सबसे इंपॉर्टेंट है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर, वसुमित्र उसके अध्यक्ष और कनिष्क का शासन। याद करिएगा कैसे, पहला जो हुआ राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन में हुआ नहीं। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन के नाम से कौन जाने जाते हैं, किस बौद्ध संप्रदाय के थे, माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, राजगीर में है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा लगाई गई है, जापानियों के द्वारा। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से कौन जाने जाते हैं, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, नागार्जुन था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं, कर्म और पुनर्जन्म। कर्म और पुनर्जन्म मतलब अच्छे कर्म करिए, जो कर्म करेगा वही आपको अगले जन्म में क्या होगा, उसी का फल मिलेगा। और पुनर्जन्म का मतलब होता है कि व्यक्ति एक बार मर जाता है तो फिर से जन्म होता है, फिर से जन्म। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पुरानी जिंदगी वाली बातें याद रहेगी, बल्कि उसका मतलब होता है पुनर्जन्म का कि एक बार मनुष्य का मृत्यु होता है तो फिर क्या होता है, फिर से उस मनुष्य का जन्म होता है।
नहीं, लोगों को कहावत है हिंदू धर्म में कि 80 लाख योनियों ना, 80 लाख योनि यानी 80 लाख जीव में जब जन्म होगा उसके बाद जो है मनुष्य का। लेकिन इस सब चक्कर में मत पड़िएगा, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरे का भला कीजिए। जन्म हो चाहे न, कोई मतलब नहीं रहता। जन्म हो जाए तो ठीक है, न हुआ तो क्या कि आपकी यादाश्त रहेगी नहीं। नहीं, उससे अच्छा पशु से अच्छा तो पक्षी है, मनुष्य से अच्छा कि आराम से जिंदगी तो खुल के जीता, कोई रोकने वाला। हाँ हाँ, ना हम लोग को तरह काट मारता है। चलो आगे, क्या मारता है? ओ मार काट, तो काट मारता है। चलिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। समझे? बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? आपको बड़ा अच्छा कहानी भी बताए थे कि जब देखो, जब सुनो कहानी थोड़ा सा, नहीं, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, उसके पिता और माता का जब बहुत ज़्यादा एज हो गया था ना, वृद्धावस्था था, तो जब उसके एक बेटे का जन्म होता है तो अब वह क्या करता है कि चूंकि एक तो बुढ़ापा में बच्चे जन्म लिया है, नहीं, और राज का जितना बड़ा था कि उसको देखभाल कौन करेगा, इसलिए उसके हाथ को, उसको भविष्य को दिखलाया जाता है। तो सब कहता कि या तो सन्यासी बनेगा और नहीं तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। राजा को चिंता हो जाती कहीं सन्यासी बन गया तो इतना बड़ा राजकाल को कौन संभालेगा, एगो तो बुढ़ापा में बच्चा हुआ है, वो बचवा हमारा सन्यासी हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, पूछा कि महाराज बताइए कोई तो कोई उपाय होगा जो इसको क्या होगा, सन्यासी बनने से बचाया जा सकेगा। तो उसने कहा, कौन कहा, भविष्यवक्ता सब ने, कि ऐसा करो, यहाँ जितने भी वृद्ध व्यक्ति उसको हटा दो और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली कर दो, दुनिया का सारा सुख सुविधा घर में ही रख दो। और वैसा ही किया गया। लेकिन एक बार उनको एक महोत्सव में भाग लेना था जिसमें केवल युवा राजा जाते थे। जब जा रहे थे तो संजोग से क्या हुआ था, पहले जब जा रहे थे तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, सारथी से पूछे बोलो कौन है? तो सारथी ने कहा कि महाराज मैं नहीं बता सकता। पूछा क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि मुझे अनुमति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे से बढ़ के आदेश कौन देगा, नहीं, राजा तुम्हारे यहाँ है। तो वह बता देता है, बूढ़ा व्यक्ति है। पूछा बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है? महाराज सब अपने जीवन में एक बार इस उम्र को प्राप्त करते हैं, तो मैं भी हो जाऊंगा। हाँ महाराज आप भी हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उनको दर्शन होता है बीमार व्यक्ति का। फिर पूछते हैं कि कौन है? तो बोले बीमार व्यक्ति। आप भी बीमार पड़ेगा महाराज, सब पड़ता है, नहीं। उसके बाद देखा कि 4 आदमी एक खटिया या होगा कुछ, नहीं, एक सब को ले जा रहा था। पूछा ये क्या है, क्यों 4 आदमी कंधा देकर ले जा रहा है? बोला महाराज ये अब दुनिया से चल बसा है। पूछा ये क्या होता है दुनिया से चल बसा? कहा कि महाराज हमारा शरीर बढ़ता है, बुढ़ापा को प्राप्त करता है और एक समय आता है जब दुनिया को छोड़ना पड़ता है। कहा कि हम भी छोड़ेंगे। हाँ महाराज आप भी इस दुनिया को छोड़ेंगे। आगे जब बढ़ते हैं, अभी तक ठीक है, जब आगे देखते हैं ये देखो तो ये गिरुआ वस्त्र पहने, ये कौन जा रहा है, ये क्या है? कहा महाराज ये जो है दुनिया की मोह माया से धन दौलत और लालच को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है, और यह केवल अपनी भिक्षा मांग कर ही अपने जीवन को गुजारता है। कहा माँ तब तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या है? इसको ना दुनिया की चिंता है, ना पैसा का चिंता है, ना बाल बच्चे का टेंशन है। घुमाओ रथ को, घुमा के ले जाता है। और उसके बाद जब उसकी पत्नी सोई रहती है, बच्चे सोए रहते हैं, जब बेटा बेटी होता है तभी दिमाग खुलता है भागने का, पहले नहीं। नहीं, कितना अताई जिंदगी है। तो उसकी पत्नी सोई रहती है, बच्चा, और रात में उठकर क्या करते हैं, चले जाते हैं जंगल। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है वापस लौटते हैं तो खटखटाते हैं दरवाजा, तो निकलती है यशोधरा। नहीं, जब यशोधरा निकलती है तो पूछते हैं कि महाराज आप इतने दिन क्यों बाहर रहे? कहे कि मैंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ बाहर गए थे। तो पूछे क्या पूछे उसकी पत्नी? तो एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्या जिस चीज के लिए तुम जंगल गए थे क्या उसकी प्राप्ति घर में नहीं हो सकती थी? तब बुद्ध मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि यही तो सवाल का पता तब चला जब हम जंगल गए। मतलब
मतलब हम जंगल में गए तब पता चला कि ज्ञान क्या होती है, दुनिया में मोह माया क्या होती है, कैसे त्यागेंगे। नहीं, और कहा वो अपनी पत्नी यशोधरा को कि जो तुम्हारा बुद्ध था वो नहीं, जो तुम्हारा गौतम था वो गौतम अब नहीं है, सिद्धार्थ नहीं है, अब जो लौटा है कोई और लौटा है देवी, भूल जाओ कि तुम्हारा ये पति है, अब ये बुद्ध बनकर आया है। उसके बाद भिक्षा मारने गया था, भिक्षान दे हो। चलिए तो सुनिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो 4 दृश्य को देखा था, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्नचित सन्यासी, खुश सन्यासी। तो आइए, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन जो ऐसा प्रथम महिला था जो संघ में प्रवेश की? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी जो उसकी मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन को अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए थे? वैशाली में। और बुद्ध का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? बुद्ध का मृत्यु उत्तर प्रदेश, कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? वैशाली में। और बाबू वैशाली है पावन धरती। नहीं, जब आप राजगीर में जाइएगा और कहिए कि वैशाली से आए हैं तो सब खुश हो जाता है। नहीं, क्योंकि वैशाली है पावन धरती, और हम लोग यहाँ पे तो मुस्कुराते भी नहीं है। और वहाँ भी हम भी जाके खूब कहते हैं कि मैं वैशाली से आया हूँ, वो पावन धरती बुद्ध की धरती है। कहती वैशाली से है, सब मूर्ति यहीं से जाती है। बोली हाँ, हम ही लोग तुम्हारा संग नहीं, धन दौलत है वैशाली ये वाला, समझ लो। आगे बढ़ते, फिर मिलेंगे, चिंता नहीं करो। वैशाली में, वैशाली से आएंगे राजगीर। चलो हाँ, किन लोगों को? इन लोगों को। ये तो हमारे साथ है, तो जाएंगे तो वहाँ से देखते रहते हैं। नहीं, पहाड़ पर जाते तो वहाँ से देखते हैं, मंदिर में जाते वहाँ से देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं लोग? हम लोग कब नहीं देखते, उतना देखता है यूट्यूब वाला सब, देखता है कि नहीं? तब जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, जहाँ न पहुँचे आदमी वहाँ पहुँचे लर्नर आइज बाय वीआरपी। क्या नहीं पहुँचता है ये हो? नहीं, रास्तों दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबंधित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। अच्छा, उपोषद का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सबसे बड़ा बौद्ध मठ, मठ जानते हो किसको कहते हैं? जहाँ पे लोग रहते हैं। कौन चीज प्रचार के लिए? सिक्किम में है। धर्म चक्र परिवर्तन, बौद्ध शब्द धर्म चक्र परिवर्तन से क्या पता चलता है? बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश जो दिया गया उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वास्तिक। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? 9 धर्म। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। और बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। ये क्या है? संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी, और ज्यादा अगर हम पढ़ा देंगे तो आप बोरिंग फील करेंगे। इसीलिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपने सुना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कॉपी खोलिए और या स्क्रीनशॉट लीजिए और जवाब दिया। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। पार्ट 1 जाके ऑनलाइनर देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 होगा आपका। तो करें शुरुआत? रेडी है बच्चे लोग? तो आइए लिखिए, आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन लिखाएंगे। पूरा जीके सीख जाना है तो सीख जाना है, चाहे धरती रहे चाहे न रहे, चाहे हम रहे चाहे हम हो रहे चाहे न रहे, यूट्यूब से सीख लेना। चलो, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। लिखे क्वेश्चन। देखिए ना पीछे क्वेश्चन लिखा। पहला क्वेश्चन है,
देखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कितने तीर्थंकर हुए? अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के तीर्थंकर का मतलब समझते हैं ना? तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जो उस धर्म के बारे में जानकारी रखता है और दूसरे को शिक्षा देने का काम करता है। देखिए जैन धर्म के प्रथम 23वें एवं 24वें तीर्थंकर का नाम लिखे। जैन धर्म के प्रथम 23वें एवं 24वें तीर्थंकर का नाम लिखे। अगला, महावीर का जन्म, महावीर का जन्म कब, कहां, कब कहां हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, महावीर के पत्नी एवं बेटी का नाम क्या था? अगला क्वेश्चन, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी और वृक्ष के नीचे हुआ था? लड़की आरती कर रही है, क्या करे वीडियो? ना छोड़ दो तो ओकरा लड़का कह देती रहे। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है हुआ था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? श्वेतांबर और दिगंबर कैसे वस्त्र धारण करते थे? महावीर की मृत्यु कब, महावीर की मृत्यु कब, कहां और कितने वर्ष की अवस्था में हुई? एशिया का ज्योतिपुंज, अगला क्वेश्चन लिखिए, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था?
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बेटे का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बेटा का नाम एवं बेटा एवं बेटी। गौतम बुद्ध के बेटी नहीं था। हाँ, बेटा का नाम, बेटी तो था नहीं। एवं पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बेटा का नाम एवं पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किए? बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए? सॉरी, गृह त्याग, हाँ, कितने वर्ष की अवस्था में किए? बौद्ध धर्म में किए। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? कैसे बोले थे? पौधा में गीता को क्या कहा जाता है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे और वृक्ष के नीचे हुआ था? किस नदी के किनारे और वृक्ष के नीचे हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे और वृक्ष के नीचे हुआ था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे और इसे क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु कब, कहाँ और बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध ने तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को क्षीण यानी नाश क्या कहा है? क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा है? किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म महायान और हीनयान, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया?
और लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन को बनाइए, बनाने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद फिर मिला लीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपने बना लिया है तो मिलाना शुरू कीजिएगा, मैच कीजिए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के प्रथम एवं 23वें तीर्थंकर एवं 24वें तीर्थंकर का नाम बताएं। प्रथम हो जाएगा ऋषभदेव, 23वां होगा पार्श्वनाथ और 24वां और अंतिम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और अनुज्जा प्रियदर्शी बेटी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी और वृक्ष के नीचे हुआ? ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? अपना उपदेश देते अर्धमागधी। श्वेतांबर और दिगंबर कैसे वस्त्र धारण करते थे? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे और खुले आसमान को अपना वस्त्र मानते थे। ओके, अगला उसके बाद है महावीर की मृत्यु कब और कहां और कितने वर्ष की अवस्था में? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, 72 वर्ष की उम्र में। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बेटा का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा। बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए? 29। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे और वृक्ष के नीचे हुआ? निरंजना नदी, पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे और इसे क्या कहा जाता है? सारनाथ में दिए थे और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व, देवरिया, उत्तर प्रदेश, कुशीनारा। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा है? निर्वाण। तृष्णा हो जाना निर्वाण। और किस बौद्ध धर्म संगीति के बाद बौद्ध धर्म महायान और हीनयान बट गया? चौथी बौद्ध संगीति। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। और आज कितना तारीख हो गया? 1 मार्च 2021 को आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और जहां भी रहे खुशहाल रहे और मार्च के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो समय से आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत,